नीचे जितना आना चालू होगा उतना इंडियन मार्केट से एफआईआई का पैसा वापस आने की गुंजाइश बढ़ेगी। ये क्यों कम होगा, यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड क्यों कम होगा? उसका रीजन ऐसा है, यूएस के ऊपर अराउंड 1 ट्रिलियन का कर्जा है, तो जितना 10 ईयर बॉन्ड यील्ड ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा इंटरेस्ट पेमेंट यूएस के गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। सो ये इनवेरेबल चीज है कि ये 10 ईयर बॉन्ड यील्ड नीचे आएगा। सो ये तीनों कंडीशन जब भी अप्रोक्सीमेटली मैच हो जाएंगी, एफआईआई का पैसा वापस इंडिया में आने वाला है। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट बिग रैली के बारे में। जो हम बात कर रहे हैं उसका ट्रिगर पॉइंट क्या था? उसका ट्रिगर पॉइंट था जनरल इलेक्शंस इन 2024, जहां पे भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ा झटका लगा। 303 से 240 के ऊपर भारतीय जनता पार्टी आई। उसका इकोनॉमिकल रीजन समझिए क्यों ऐसा हुआ। उसका रीजन था, वी नीड टू गो बैक टू 2020। 2020 में जब भी कोविड क्राइसिस चालू हुआ, इकोनॉमी के तीन पहिए होते हैं, गवर्नमेंट, आप और मेरे जैसे इंडिविजुअल्स और कॉरपोरेट्स। ये तीनों में से कोई ना कोई पैसा खर्चा करना चाहिए सो दैट इकोनॉमी का साइकिल चले। लेकिन कोविड के टाइम पे ह्यूमन रेस के ऊपर एग्जिस्टनल क्राइसिस था। ऐसा नहीं होगा कि हम जाके इंडिविजुअल जाके पैसा खर्चा करेंगे। जैसे अगर मेरा गोल होगा इन 2020 की मैं एक 20 लाख रुपए की कार खरीदी करूं, मार्च 2020 का मेरा गोल हो सकता था। लेकिन जैसे कोविड आया, मैं मेरे पास 20 लाख रुपए होंगे तो भी मैं वो कार नहीं खरीदता, क्योंकि एग्जिस्टनल क्राइसिस था। इंडिविजुअल्स पैसा नहीं खर्चा कर रहे थे। सेम वे, अगर इंडिविजुअल्स पैसा नहीं खर्चा करेंगे, चीजें नहीं खरीदेंगे, तो कॉर्पोरेट्स क्यों एक्सपेंशन करेगी, नए प्लांट्स क्यों लगाएगी? कॉर्पोरेट्स भी पैसे नहीं खर्चा कर रहा था। इकोनॉमी चलाने का जिम्मा आया गवर्नमेंट के ऊपर। और गवर्नमेंट ने क्या किया, तो कैपेक्स बजट बढ़ाया, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा के गवर्नमेंट स्पेंड करती है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएगी, पीएसयूज में पैसा डालेगी, रेलवेज में पैसा डालेगी, डिफेंस के ऊपर पैसा खर्चा करेगी। यही किया गवर्नमेंट ने 2020 के बाद। सब्सिक्वेंटली 4 साल तक इंडिया का कैपेक्स बजट बढ़ते रहा और 2025 में ये टोटल जीडीपी के 3.5% हो गया था। इतना बड़ा स्पेंडिंग गवर्नमेंट ने लास्ट 4 साल में किया है कैपेक्स के ऊपर। लेकिन कैपेक्स बजट या गवर्नमेंट स्पेंडिंग के ऊपर एक लिमिट होता है। एक लिमिट से ज्यादा अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग करे तो उसका निगेटिव परिणाम रुपी के ऊपर होता है, या फिर इंडिया के रेटिंग के ऊपर होता है, बॉन्ड यील्ड के ऊपर हो सकता है। वही परिणाम हुआ और रुपी डेप्रिशिएट होना चालू हुआ था। मतलब सिर्फ एक ही रीजन नहीं था, वन ऑफ द वो रीजन था कैपेक्स में स्पेंडिंग करना बहुत ज्यादा, और उसका एक बहुत मेजर इम्पैक्ट इलेक्शन में आया।